महाकुंभ, वही महाकुंभ जो न्यूज़पेपर से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह छाया हुआ है। चारों तरफ लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ क्या है और महाकुंभ का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले जानते हैं कुंभ का मतलब क्या है। कुंभ का मतलब है कलश। यहाँ बात हो रही है उस अमृत कलश की जो हिंदी पुराणों के अनुसार सागर मंथन के समय भगवान शंकर के कालपुट विष को पीने के बाद प्रकट हुआ, जिसके लिए देवों और असुरों में युद्ध हुआ। और उसी दौरान अमृत की 4 बूंदें कलश से बाहर गिर गई और धरती पर 4 जगहों पर गिरी जहां आज कुंभ का मेला लगाया जाता है, यानी कि प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। ये तो बात हुई एंशियंट हिस्ट्री की, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या फर्क है अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ में, और क्या महत्व है इसका हमारी सभ्यता में। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में और जानेंगे इसकी खासियत, साथ ही इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता हो। हेलो पैल्स, आई एम गुंजन एंड वेलकम टू आवर चैनल सोशल स्कूप। फैक्ट नंबर 1, महाकुंभ हर 144 साल में एक बार आता है। लेकिन उससे पहले आता है अर्धकुंभ जो हर 6 साल में एक बार आता है, और फिर आता है कुंभ या पूर्ण कुंभ जो हर 12 साल में एक बार आता है, और फिर महाकुंभ जो 144 साल में जो 12 पूर्ण कुंभ को पूरा करने के बाद मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो दोस्तों, आप 4 शंकराचार्यों के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर कुंभ के मेले पर इन चारों शंकराचार्यों की मीटिंग होती है, जो कि इस बार भी होगी। पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों? आखिर महाकुंभ पर ही चारों शंकराचार्य क्यों मिलते हैं? अब इससे ही आता है फैक्ट नंबर 3, जिसमें कुंभ के मेले को वैदिक रूल्स के अकॉर्डिंग बनाने की शुरुआत की थी आदि शंकराचार्य जी ने, और इसलिए उनके स्टूडेंट्स तब से लेकर आज तक उनके बनाए हुए रिचुअल्स को फॉलो करते आ रहे हैं। और यही रीजन है कि आज भी कुंभ के मेले में चारों शंकराचार्यों की मीटिंग होती है। वैसे तो कुंभ का मेला 4 जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन महाकुंभ विशेष रूप से प्रयागराज में ही मनाया जाता है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसमें से मान्यता के अनुसार सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। हर बार कुंभ के मेले की कोई ना कोई थीम होती है, और इस बार की थीम है इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आसान भाषा में समझे तो इंसानियत की अछूत सांस्कृतिक धरोहर। अब इस थीम के पीछे की कहानी ये है कि महाकुंभ 4th सेंचुरी बीसीई से मनाया जा रहा है, और अक्सर महाकुंभ में इंडिया के ही नहीं बल्कि बाहर से भी अलग अलग सिख के फिलोसोफर आया करते थे, जो कि इसे एक ग्लोबल इवेंट बनाता है। और इसी बात को सिंबलाइज करने के लिए महाकुंभ की ये थीम रखी गई। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको पता है कि कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करते हैं नागा साधु। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे ये रीजन है कि नागा साधुओं को उनकी तपस्या के लिए जाना जाता है, और लोगों का ऐसा मानना है कि उनके स्नान करने के बाद लोग उस पानी से स्नान करेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम आते हैं इसके अगले फैक्ट पर। कुंभ के मेले को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ रहा है गुप्त डायनेस्टी का। उस टाइम पर महाकुंभ की मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि सदर्न इंडिया में चोल डायनेस्टी का बड़ा सहयोग रहा है महाकुंभ को बढ़ावा देने में। अब अगर आप सोच रहे हैं कि महाकुंभ का मेला आप शायद इस साल अटेंड ना करके अगली बार कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आएगा अगले 144 साल बाद। कई लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है पर वो कभी ये विटनेस नहीं कर पाते। तो इस साल ये आप सभी के पास अच्छा मौका है कि आप महाकुंभ के मेले में जाएं और इसे विटनेस करें और इसकी खासियत को जानें। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।